ये ध्यान सूत्र है, द की टू मेडिटेशन इज टू नॉट टेक योर लाइफ एंड योर थॉट्स टू सीरियसली। सूत्र कहता है कि ध्यान की कुंजी यही है कि अपने जीवन और अपने विचारों को अत्यधिक गंभीरता से न लिया जाए। ध्यान सूत्रों में जो बातें कही गई हैं उनकी खूबसूरती ये है कि कभी कभी बहुत साधारण सी बातें हैं, कभी गहरी बातें हैं, लेकिन हर बात को समझना जरूरी है। ध्यान और जीवन, इनमें मैं विभाजन नहीं करता, इनमें मैं भेद नहीं करता। और ये सबसे आवश्यक बात है कि पूरा जीवन ही ध्यानमय हो, और ऐसा तभी होगा जब उसमें आप कोई भेद नहीं करेंगे। इसीलिए कोई बात छोटी नहीं है, कोई बात बड़ी नहीं है। अब ये सूत्र कहता है कि ध्यान की कुंजी ये है कि अपना जीवन, अपने विचार, इनको बहुत सीरियसली न लिया जाएगा, गंभीरता से न लिया जाए, टू सीरियसली। इसका क्या असर पड़ेगा? जीवन सहज होगा, जीवन सरल होगा, और सहज और सरल जीवन में सजगता प्रवेश करती है। जिस सहज और सरल जीवन में सजगता शामिल हो जाए वही ध्यान में जीवन हो जाता है। ध्यान फिर अलग की घटना नहीं रहती, वो जीवन का ही एक समग्र हिस्सा हो जाती है, समग्र ढंग हो जाती है। अभी का व्यक्ति जो है ना, उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि वो हर चीज को बहुत गंभीरता से लेता है। किसी के पास विचार की क्षमता हो ना हो, कोई महत्वपूर्ण विचार हो ना हो, सबको अपना विचार बड़ा गंभीर लगता है। इसीलिए तो विचारों में लोग लड़ते रहते हैं। मेरा विचार दूसरे से सही साबित हो जाए, मैं अपने विचार को दूसरे के ऊपर सिद्ध कर दूं, दूसरे के विचार को मैं जीत लूं, पराजित कर दूं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। मूल बात है, जब किसी भी सीकर को, किसी भी खोजी को ये चीज दिखेगी कि विचार तुम्हारा तो है नहीं और किसी का भी नहीं है, वो घट रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसे में विचारों पर अपना आधिपत्य जमाना बिल्कुल निराधार है, उनका कोई भी महत्व नहीं है। और जब विचारों पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे तो विचारों के प्रति सहज हो जाएंगे, उनको गंभीरता से लेना कम करेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में अपने विचारों को गंभीरता से लेना बंद कर दे तो उसका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा जितनी उसने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। व्यक्ति के पास धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों के विचार तो जाने दीजिए, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग के आधे अधूरे, टूटे फूटे, बिखरे तमाम तरह के विचार हैं, और हर विचार ने उसको बांध रखा है, जकड़ रखा है। और ये बंधन और ये जकड़न उसके लिए पीड़ादायक तब हो जाती है जब वो उनको गंभीरता से लेना प्रारंभ कर देता है। तो ये एक इतना अनिवार्य तत्व है कि विचारों को बस आने दिया जाए, जाने दिया जाए। ये तभी होगा जब विचारों पर से अपना स्वामित्व हटा लिया जाए और उनको एक ऐसी घटना की तरह देखा जाए जो तुम्हारे अंतर्मन में घटती है। अब विचारों के प्रति सहज हो गया कोई, तो फिर पूरे जीवन के प्रति वो गैर गंभीर होगा, सहज होगा। तुम्हारा जीवन, जैसा कि भारतीय दर्शन कहता है, ध्यान सूत्रों में भी कई जगह बात आई कि बस एक लीला है, एक नाटक है, उसमें इतना लिप्त मत हो। अब ये जो लीला है, क्यों है, कैसी है, किस लिए है, कुछ कुछ व्यक्ति की समझ में पड़ता है और कुछ कुछ हमेशा रहस्य में छिपा रह जाता है। इसीलिए लीला इतनी रोचक भी है और इतनी महत्वपूर्ण भी है। अगर हम अपने जीवन को एक नाटक की तरह, एक लीला की तरह देखने लग जाते हैं
उसके प्रति गंभीरता हटा देते हैं, तो इसका अंतिम परिणाम जो होगा वो होगा वर्तमान में आ जाना, प्रेजेंट मोमेंट लिविंग पैदा हो जाएगी। वर्तमान में जब जीना प्रारंभ हो गया, अतीत भविष्य से व्यक्ति मुक्त हो गया, तो उसके जीवन में जो शक्ति है, जो छुपी हुई शक्ति है, वो इस तरह से प्रकट होती है कि जीवन हर आयाम में खिलने लगता है, वो खिलावट हर आयाम में होने लगती है। इसके पहले ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इतनी गंभीरता से लिया हुआ है, तो हर चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, कोई घटना है तो उसको पकड़ के बैठा है, कोई क्रिया है तो उसको पकड़ के बैठा है, विचारों को तो पकड़ के बैठे हुआ है व्यक्ति, और ये उसकी जीवन शक्ति को मुक्त नहीं होने देते, जो जीवन के सृजन में अपनी भूमिका निभा सकती थी। इसलिए जो बात इस सूत्र में लगता है कि बड़ी साधारण सी, गंभीरता से मत लो अधिक, कहते हाँ ठीक नहीं लेंगे, लेकिन जब इसको पूरी तरह समझ लेंगे तो एकदम से क्रांतिकारी और रूपांतरणकारी ये सूत्र हो जाता है और पूरा जीवन ध्यानमय हो जाता है, अत्यंत सुंदर हो जाता है। और यही ध्यान का गुणधर्म भी है कि जीवन आत्यंतिक रूप से सुंदर हो जाए।